अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहते हो। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जब हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये आपके पास एलसीएम आ रहा है 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और 12 5 जार 60। ये आ जाएगा x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हम एलसीएम लेते हैं, जैसे आपके पास एलसीएम आ रहा है 60, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 60 को मल्टीप्लाई कर लूँ, लेकिन ये स्टेप थोड़ा मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, वहाँ मैंने स्टार्ट किया हुआ था। जब हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा था कि अगर आप इस 60 को मल्टीप्लाई करें तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास हमने यहाँ पे वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखा है। 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, ये आ जाएगा 20x, फिर 15x और ये आ जाएगा 12x। तो आपके पास जो वैल्यू पॉजिटिव हैं उन सबको हमने ऐड कर लिया है। ये 3 वैल्यू आपके पास पॉजिटिव थी, इनको हमने अलग से प्लस किया तो ये आ गया 62x। 62 में से 15 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 47x डिवाइडेड बाय 60। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहला काम आपके पास ये होगा कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर में किसी जगह कुछ नहीं पड़ा हुआ तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया, 3 1 जार 3, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 जार 12, x 1 जार x। यहाँ पे भी हमने एज इट इज़ किया कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x आ जाएगा। अब जब हम इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ आ गया 12 माइनस x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। फिर इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया 6। जब आपके पास एलसीएम सेम हो तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस x माइनस 5 प्लस 22 माइनस x। तो सबसे पहला काम हमने ये किया है कि जो दो वैल्यू प्लस में थी 22 और 12, हमने इसको प्लस किया और साथ माइनस 5 और इस x को इस x के साथ लिख दिया। x के साथ जब कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये 1x और ये 1x, ये आपके पास 2x हो जाएगा। तो 35 में से जब हम 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 29 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6। ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखें दो तरह की वैल्यू आ रही है। एक आपके पास आ रही है x+1, एक आपके पास आ रही है x-1। तो क्योंकि ये x-1 सेम है तो हम इसको एलसीएम जब लेंगे तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब इस पूरे एलसीएम को हम इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये भी आपके पास एलसीएम है, ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+1 इस x+1 से कैंसिल, ये x-1 इस x-1 से कैंसिल, ये x-1 इस x-1 से कैंसिल। तो जो बाकी जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगा 2 इंटू x-1 प्लस x इंटू x+1 माइनस x+2 इंटू x+1। तो अब हम इसको सिंपल फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x, और अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x 1 जार x, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 1 जार, ये आपके पास आ जाएगा 2। अब देखें ये
2x, जब इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। 2 और 1 3x माइनस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी। साथ आपके पास माइनस, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, ये 2x और ये x, ये आपके पास क्या बन गया है, 3x आ गया। इस माइनस के साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास प्लस 3x था, प्लस माइनस माइनस ये 3x और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। तो ये प्लस 3x आपके पास इस माइनस 3x से कैंसिल, प्लस x का स्क्वायर इस माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -2, तो ये आपके पास आ गया -4। तो डिनोमिनेटर में अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक बार वैल्यू प्लस में लिखी हुई है, एक बार माइनस में। अगर हम फिर इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो 1 की जो मर्जी पावर ले लें, 1 पावर जो मर्जी लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में आपने सबसे पहले देखना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकती है हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं पहले का स्क्वायर -25 है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये सेकंड वैल्यू किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो क्योंकि ये आपके पास 25 आ रहा है, तो ये 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है, -x/4। ये डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यूज़ को भी इंटरचेंज करेंगे, इस 20 को ऊपर ले जाएंगे और इस 3x को यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे। तो अब पहले तो आपस में ये दो वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको कट करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। इस x को इस x से कैंसिल कर दिया, 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपके पास जब हम एलसीएम लेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 15 आ जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इस पूरी वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो वो 5 हमने ऊपर लिख दिया। इस 3 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 3x का स्क्वायर, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और 5 5 आर 25। तो ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, इनको हमने पहले ऐड किया। 75 में 25 को ऐड करेंगे 100, साइन वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ था। तो 75 क्योंकि माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसका कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले अगर आप कांस्टेंट को देखें तो 45 का हमने एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस 45 की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर डॉट 5, ये आपके पास 45 आ गया। 27 आपके पास होता है 3 का क्यूब। फिर अगर हम इस 243 की बात करेंगे तो आपके पास जो 243 होता है, ये डायरेक्ट मैंने लिखा है 3 पावर 5 और 180 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। वेरिएबल मैंने पहले वाले स्टेप में एज इट इज़ लिखें, वेरिएबल को अगले स्टेप में मैं फर्दर सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट थे ना वो मैंने अलग कर लिए हैं सारे। फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5। ये सारे कांस्टेंट मैंने अलग कर दिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। ये 3 का स्क्वायर इस 3 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास वैल्यू बच गई है 3 पावर 5, इसको मैंने तोड़ के लिख लिया है 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। नीचे आपके पास 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर था, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 2 का स्क्वायर 2 2 4। ये तो आपके पास एज इट इज़ कांस्टेंट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। बाकी पावर्स को अब आपने सिंपल क्या करना है, जो बड़ी पावर है छोटी पावर को उसके पास लेके आना है। जैसे ये आपके पास a पावर 2 था, ये भी 2 है, तो अगर इस 2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, यानी जब कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो उसका जो आंसर होता है वो आपके पास 1 होता है। तो क्योंकि ये आपके पास a पावर 0 है तो अगर इसको मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। फिर b की पावर ये 3 है और ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। c की पावर 4 और ये +3 ऊपर जाके -3 और z की पावर 3, ये वाला 1 ऊपर जब जाएगा तो ये -1 हो जाएगा।
फिर x की बारी, x की पावर 4, ये +1 जब नीचे आएगा तो -1, y की पावर 3, ये +2 नीचे आएगा तो -2। बस पावर को प्लस माइनस कर लें, 3 में से 1 निकालेंगे 2, 4 में से 3 निकालेंगे 1 और 3 में से 1 निकालेंगे 2। तो ये जो a पावर 0 है, अगर मैं इसको स्किप करूँगा तो आप ये समझ लें कि इस a पावर 0 की जगह यहाँ मैंने 1 लिखा है। तो जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहला स्टेप आपके पास आ जाएगा m का स्क्वायर और 8n मल्टीप्लाई 36 है। तो 36 को पहले हमने यहाँ पे 3 के टेबल के साथ इस दोनों को कटिंग की है। इस 3 के टेबल से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि हम इसको 9 से कर देते हैं। 9 4 आर 36 और 9 9 आर 81। इस 36/81 को मैंने लिख दिया 4/9। ये पावर्स मैंने अभी इसी तरीके से लिखी हैं। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी। डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर अगर हम फर्दर कटिंग करें, क्योंकि ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस 4 को इस 8 से जब मैं कटिंग करूँगा तो 4 2 आर 8, यह आ जाएगा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n। ये वाली पावर अभी एज इट इज़ मैंने लिख दी। इस 15 को अगर आप 270 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। तो अब आप सबसे पहले अगर आप कांस्टेंट देखेंगे तो आपके पास ये 18 था। ऊपर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट तो वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, और डिनोमिनेटर में एक ये 2 है और एक ये 9 है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। बस अब हमने पावर्स को इकट्ठा करना है। m पावर 2, ये +1 ऊपर जाके -1, ये +1 भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा। फिर p की पावर ये 3 है, ये +1 ऊपर जाके -1, q की पावर 2 एज इट इज़। फिर n की पावर ये 2, ये +1 भी ऊपर जाएगा तो -1 और ये +1 भी ऊपर जाएगा तो -1। फिर x की पावर ये 3 है और ये 5 ऊपर लेके चले गए तो ये आपके पास -5 आ जाएगा और ये y एज इट इज़। अब आपके पास ये एक पावर माइनस में आ रही है, तो इसका माइनस का साइन ख़त्म करने का तरीका कार ये है कि आप इसको नीचे ले जाएं, और ये जो पावर आपके पास 0 बन रही है तो इसका आंसर 1 आता है। तो अगर आप इसके साथ 1 ना भी लिखें तो कोई फर्दर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखने में 1 मल्टीप्लाई बाय m तो उसका आंसर m ही आएगा। तो 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में सबसे पहला काम हमने ये किया है कि जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। फिर उससे स्टेप हमने ये करना है, यहाँ से हमने इस 3 को कॉमन कर लिया तो 3 1 आर 3, 3 9 आर 27 और ये वाली वैल्यू 7 एज इट इज़। तो ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अगर इसमें कोई कटिंग हो रही है तो हम सबसे पहले इसको कटिंग करेंगे। इस 3 की वैल्यू को इस 3 के साथ कैंसिल कर दें, ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे आप देखें ये पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो ये क्योंकि आपके पास 9 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वो सिंपल आपके पास एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो आपने सिंपल क्या किया, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपने सिंपल एक बार इस वैल्यू को माइनस में लिखा और एक बार प्लस में। तो ये प्लस वाली वैल्यू प्लस से कैंसिल, x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब उसके बाद आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी एलसीएम सेम हो तो उस एलसीएम को हम एज इट इज़ लिखते हैं, और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर कुछ कटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपने ये काम करना है कि देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं हो रही। तो इधर से 5x प्लस 5 है तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, और ये 6 माइनस 2x है तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन करना चाहूँ 2 3 आर 6 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें तो ये आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिक समझें कि आपके पास देखें ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1, अगर आप दूसरी वैल्यू लिखें तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2x। अगर इस वैल्यू से मैं सिंपल इस माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये जो माइनस 2x है ये आपके पास प्लस 2x बन जाएगा, और ये प्लस 1 इधर आके
-1 बनेगा। तो अब आप देखें, अब ये दोनों वैल्यू आपके पास क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो मैंने सिंपल काम क्या किया, ये प्लस को मैंने माइनस बना लिया, तो मेरे पास ये जो एलसीएम था ये क्या हो गया, सेम हो गया। जब मैंने एलसीएम लिया तो 2x माइनस वन मैंने एज इट इज़ लिख दिया और साथ मैंने क्या कर दिया, 3 लिख दिया। तो अब हमारे पास कंसेप्ट ये हो जाएगा कि सिंपल हमने एलसीएम को दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हमने ये 3 इंटू 2x माइनस वन एलसीएम को जब मल्टीप्लाई किया, ये 2x माइनस वन इस 2x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आपके पास इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2x माइनस वन इस 2x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। बस बाकी सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखें कि 5 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 3 इंटू 3 माइनस एक्स। तो जैसे ही आपके पास माइनस आ जाए तो आप एक ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि अक्सर माइनस के साइन की वजह से बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि उस माइनस के साइन को पहली वैल्यू के साथ तो लिखते हैं लेकिन दूसरी वैल्यू के साथ नहीं लिखते। बस आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 1 जार 5, 3 3 जार 9 प्लस माइनस माइनस, फिर इस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 3x। अब वेरिएबल को अलग से ऐड कर लें, 5x प्लस 3x ये आपके पास आ गया 8x, और 9 में से जब हम 5 निकालेंगे 4 बड़ी रकम के साथ, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन करने की कोशिश करूँ तो 4 को मैं कॉमन कर सकता हूँ, 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, तो ये 2x माइनस वन इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जो फाइनल आंसर है वो है 4/3x, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में सबसे पहले आपके पास आ गया 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3, फिर आपके पास आ जाएगा 5। अगर आप 6 और 9 में से कुछ कॉमन लेंगे तो हम 3 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, ये आपके पास 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें तो ये 4 जो है ना, अगर आप 4a को स्क्वायर को अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है। तो फिर इस पूरी वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे मैं फार्मूला बनाऊँगा कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो अगले स्टेप में हमने यही काम किया है कि हमने सिंपल क्या कर लिया है कि एक बार इसको हमने माइनस में लिखा है और एक बार हमने इसको प्लस में लिखा है। अब ये एक स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये देखें, ये 2a माइनस 3, ये 2a माइनस 3 कॉमन आ गया, तो इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ 2a माइनस 3। फिर सेकंड वैल्यू ये 3 और ये 3 भी कॉमन आ गया, ये भी एलसीएम का पार्ट बन जाएगा। और ये 2a प्लस 3 इस 2a प्लस 3 से कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 2a प्लस 3, ये आपके पास एलसीएम है। अब हमने करना क्या होता है, क्योंकि ये मेरे पास थोड़ा लेंथी स्टेप हो गया, मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। आपने करना ये होता है कि आपके पास पहली वैल्यू ये थी 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3, इस वैल्यू के साथ हमने पूरे इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करना होता है। इस वैल्यू को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3। फिर आपके पास जो सेकंड वैल्यू थी वो आपके पास ये थी 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3। इस वैल्यू के साथ भी हम इस एलसीएम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3। और सेकंड वैल्यू आपके पास जो थर्ड वैल्यू थी वो ये थी -4, ये थी आपके पास डिवाइडेड बाय 3a प्लस 2, और फिर आपके पास ये था 2a माइनस 3 2a प्लस 3। इस वैल्यू के साथ भी हम एलसीएम को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक लंबा स्टेप था, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे करवा दिया। तो बस अब आपने कटिंग करनी है, जैसे ये 2a माइनस 3 इस 2a माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बाकी वैल्यू बच जाएगी, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा आपके पास 2a और एक आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3। सेकेंड वैल्यू ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5 इंटू 2a माइनस 3। और इसी तरीके से अगर आप थर्ड वैल्यू देखोगे तो ये 3 इस 3 से कैंसिल,
2a माइनस 3 इस 2a माइनस 3 से कैंसिल, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा -4 इंटू 3a+2। ये याद रख लें, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। अब आपने क्या करना है, हमने सिंपल इसको अब मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एलसीएम वाला कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया। 3 2s आर 6a, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s आर 10 और 5 3s आर 15, 4 3s आर 12 और 4 2s आर 8। अब अगले स्टेप में इस माइनस को मल्टीप्लाई करके साइन को चेंज कर लें। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a का स्क्वायर, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18a। फिर इसका साइन भी चेंज कर दें, प्लस माइनस माइनस, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब आपने सबसे पहले ये देखना है, ये 12a के स्क्वायर के अलावा कोई a स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो हमने इस a स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद अगर आप a वाली टर्म देखें तो आपके पास 3 है, 18a 10a और -12a। तो इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू एक ही है और माइनस वाली 2 वैल्यू हैं, तो ये आ जाएगा -22a। तो 22a में से 18 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -4a, और इस 15 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7। फिर नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज़, बस हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास a माइनस b और a प्लस b हो तो हमने सिंपल क्या करना होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपने पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर कर लिया, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जाने, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो हमने काम करना है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कोई फैक्टर नहीं बने हुए, पहले हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये आपके पास है 5 प्लस एक्स माइनस 18x का स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू भी है आपके पास 2 प्लस 5x प्लस 2x का स्क्वायर। तो वैसे इसका एक तरीकाकार ये होता है कि इस स्क्वायर को हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इस 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास बन जाता है 90, और अगर मैं ऐसे कर दूँ कि 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 90। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस फिर हम बड़ी रकम के साथ लगाएंगे, यानी कि 5 प्लस 10x माइनस 9 माइनस 18x का स्क्वायर। इन दोनों में से अगर हम कॉमन करें तो 5 कॉमन करेंगे, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10। इन दोनों में से क्योंकि अब 1 हमें पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस के साथ 9 को भी कॉमन करेंगे, ये आ जाएगा 9 1s आर 9, 9 2s आर 18। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये 9 है, साथ हमें एक x भी कॉमन करना पड़ेगा, तो ये आपके पास इसको हम कॉमन करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x। ये हमने यहाँ तक इसको क्या कर लिया, फैक्टर बना लिया। यहाँ पे भी एज इट इज़ यही काम करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 हो गया। अगर हम ऐसे कर दें 4 1s आर 4, 4 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हम सिंपल यूँ करेंगे 2 प्लस 4x प्लस 1x, इन दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया, प्लस 2x का स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन करें तो आ जाएगा 1 प्लस 2x, और यहाँ से सिंपल x कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, ये आ जाएगा 2 प्लस x। यहाँ तक हमने सिंपल क्या किया, फैक्टर बनाई। यही चीज़ हमने बनानी थी कि 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x ये वैल्यू बना ली, और 1 प्लस 2x और 2 प्लस x, ये यहाँ तक तो हमने सिंपल इसको बाय द प्रोसेस ऑफ एलसीएम सॉल्व किया है, फैक्टराइजेशन सॉल्व किया है। अगला स्टेप आपके पास ये था कि हमने एलसीएम लेना था, तो ये 1 प्लस 2x और ये 1 प्लस 2x आपके पास कॉमन आ गया, तो ये सेकंड वैल्यू एज इट इज़ 5 माइनस 9x, और ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस x। तो हमने क्या किया, सिंपल इस एलसीएम को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उससे हुआ क्या कि जो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो रही हैं, 1 प्लस 2x इस 1 प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 9x इस 5 माइनस 9x से कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे बची है
वो आपके पास एक ये 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा 2 प्लस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस 2x इस 1 प्लस 2x से कैंसिल, 2 प्लस एक्स इस 2 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बच गई 2 इंटू 5 माइनस 9x। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 2 आर 10 और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5x। फिर इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 आर 10 प्लस माइनस माइनस, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 9 2 आर 18x प्लस 10x प्लस 10 माइनस 10 से कैंसिल। इन दोनों वेरिएबल को आपस में ऐड कर लें, 18x और 5x इसको ऐड करेंगे, आपके पास 23x, और ये नीचे वाले एलसीएम एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में सबसे पहले अगर आप इन दो टर्म्स को देखें तो इसका एलसीएम सेम है। एलसीएम सेम है, मैंने एज इट इज़ लिखा और ऊपर वाली वैल्यू को भी साथ लिखा, लेकिन माइनस था तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया। ये आ जाएगा 3m-1। अगर यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास 6m कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 1 आर 6, 6 3 आर 18। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से हमने 4 को भी क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो जो वैल्यू कटिंग हो रही है उसको काट देते हैं कि 3m-1 इस 3m-1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये m+3 इस m+3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस 6m को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 आर 24m आ जाएगा। यहाँ पे इस माइनस के साइन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस m, माइनस m से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 और ये 1 जब आपस में हम माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 24m। अब यहाँ पे ये कटिंग हो सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एलसीएम आपके पास सेम हो गया, तो हमने एज इट इज़ एक दफ़ा लिखा और फिर 2 + 1 ये 3, और अगले स्टेप में हमने इसको क्या कर लिया, कटिंग कर ली। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 12 की जानिब। पार्ट नंबर 12, अगर मैं इस 1 पे स्क्वायर डाल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो ये वाला पूरा फार्मूला बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। एज इट इज़ यहाँ पे भी 1 पे स्क्वायर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी पूरा फार्मूला बन जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। और जब डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 आ गया, एलसीएम 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये 1 + q इस 1 + q से कैंसिल, ये 1 + p इस 1 + p से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये 1 - p एज इट इज़, 1 - q एज इट इज़ डिवाइडेड बाई p। अब यहाँ पे देखें ये प्लस p इस माइनस p से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 - p। इस स्टेप में ये 1 - p इस 1 - p से कैंसिल हो जाएगा। इस 1 - q को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, और p नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ एक स्टेप को, x डिवाइडेड बाय 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। तो सबसे पहले मैं इस डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा, ये 1 माइनस ऊपर वाला x एज इट इज़। जब नीचे यहाँ पे मैं इस 1 - x को एलसीएम लूँगा तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 - x, और ये वाला प्लस x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये -x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, 1 - x डिवाइडेड बाय 1/1 - x। तो डिवाइड कीजिए, जब डबल डिवाइड आएगा तो अगले स्टेप में हम इस वैल्यू को उल्टा लेंगे, ये यूँ हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ तक हमने यही स्टेप किया। जब इस डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आया तो इस 1 डिवाइडेड बाय 1 - x को मैं ऊपर ले गया और इस 1 को मैंने नीचे कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा, सिंपल इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ गया x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला ओपन कर रहे हैं, a³ + b³। वो आपके पास होता है a + b, a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। a की जगह हम 1 पुट करेंगे और b की जगह पे x
तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर x 1 जार माइनस एक्स आ जाएगा और x का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप उसके थ्रू मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।